हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे दोस्तों इरिडा इस नाम से हम जानते हैं। आज इस कंपनी में ऐसा क्या खास हुआ कि अचानक दोस्तों 10% से भी ज़्यादा तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। मार्केट आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग लेवल की ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे वो इंडाइसेस की बात करें दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी बात करें या यहाँ पर निफ्टी 50 की या सेंसेक्स की, सभी में काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे कि इरिडा की जो बात करें तो इस कंपनी में डबल परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है क्या, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो इस कंपनी ने बहुत बार पैसा कमाकर निवेशक को दिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जितना इसके अंदर करेक्शन आता है दोस्तों, फिर से कंपनी उससे भी बढ़िया बाउंस बैक दिखाती है। क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया तरीके से बिजनेस को लेकर और दोस्तों आने वाले जो ब्राइट फ्यूचर है उसको लेकर अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं। इंडिया में बहुत बड़े प्लान दोस्तों एनर्जी सेक्टर में चल रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत से योजना लाए गए भी हैं। तो अभी यहाँ पर इस कंपनी के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा ही, नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा भी आगे। अभी जैसे स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इसने 20% की तेज़ी दिखाई है, और तेज़ी भी ऐसी कि शानदार वाली। अब देख लीजिए, वैसे तो स्टॉक धीरे धीरे रिकवर कर रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। जो इसने एक नया लो बनाया था दोस्तों 135 का, और ये लो अच्छा खासा रहा भी। इसके अंदर करेक्शन हमें जो पिछले, आपको यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न पर बता भी देता हूँ, जो मार्च 2000 यहाँ पर देखिए 24 में बनाया था, उसी लेवल को दोस्तों इसने यहाँ पर किस महीने में, मार्च महीने में ही दोस्तों 2025 को, यानी पूरा एक साल का जो लेवल था ना, वहाँ टच किया है। अभी इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ हम यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग करें, तो जो स्ट्रेंथ दिखाई देती दोस्तों यहाँ इरिडा के बारे में, तो ये स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं 200 प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। 200 रुपये के आगे इसमें एक बढ़िया हम वैल्यू कह सकते हैं, यहाँ से कमबैक की ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये पॉइंट आप अंडरस्टैंडिंग करना, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ बोलकर दोस्तों, बट एक यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न कहता है उसके हिसाब से। अभी वो लास्ट डिसीजन तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही लेना आप बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के बारे में आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र डिस्कस अच्छे से और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इरिडा के बारे में, तो कंपनी वैसे तो चर्चे में बहुत रहती है, और इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है दोस्तों। मैं आपको अनाउंसमेंट के बारे में बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये 20 तारीख तक के अनाउंसमेंट है, और उसमें खास कर कंपनी क्या प्लान कर रही है, तो देखिए बोरिंग प्लान कर रही है। यानी जो यहाँ पर इनका काम ही क्या है, लोगों को पैसा देना। किस लिए दोस्तों? लोन यहाँ पर देना, क्योंकि जो भी सोलार एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जितने एनर्जी सेक्टर के रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम करने वाले कंपनीज है, उनको पैसा देना जो उनके बिजनेस के काम में आए। तो वैसा ही दोस्तों इनको दूसरी तरफ से बोरिंग करना पड़ता है यहाँ पर, और उसको फिर से वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर लोगों को देते हैं। फाइनेंस के जैसा ही काम है। तो अभी यहाँ पर इरिडा ने दोस्तों देख लीजिए बॉन्ड भी यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर हम कहेंगे कि इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसका यहाँ पर अच्छा खासा करोड़ों में ये फंड रेज कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए बोरिंग से रिलेटेड इंक्रीज़ किया है 5000 से रिलेटेड। इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस को लेकर अच्छा खासा चर्चे में, और अच्छा खासा कंपनी अपने बिजनेस को फोकस में रखती है और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो आप ज़रूर दोस्तों इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी गवर्नमेंट अंडर चलती है इरिडा, और इसके अंदर कमबैक भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और बड़े निवेशक के तौर पर इसके अंदर FIS है 1.85% का स्टेक, DIS नॉर्मल सा स्टेक है उनके पास 0.63, और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है इरिडा की। तो ज़रूर दोस्तों इरिडा पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। काफ़ी निवेशक के कमेंट थे कि सर इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करें, तो उनको शायद से पता चल गया होगा कि क्या सिचुएशन है और क्या न्यूज़ वगैरह है। कंपनी में जो अपडेट थे वो मैंने अभी बताया आपको, और आप ज़रूर इस कंपनी से रिलेटेड और फर्दर स्टडी कर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। वैसे भी अभी भी ये जो इरिडा का शेयर है, टॉप टू बॉटम अगर यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करें, तो ये स्टॉक आप देख भी सकते हो
कि लगभग 50% के आसपास ही हम कह सकते हैं कि ये गिरावट में अभी अवेलेबल हैं। तो जिसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो ज़रूर ग्रैब कर सकते हैं। और वैसे भी आप ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी लिस्ट हो गई थी 2023 में 1 दिसंबर को, फिर वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई 200, फिर वहाँ से गिरकर ये फिर 128 आया, फिर 128 से सीधा दोस्तों इसने यहाँ पर 280 तक की तेज़ी दिखाई, फिर गिरावट, फिर से वही दौर। ये सभी इसके अंदर की हिस्ट्री है। जो भी जानते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर अपना परफॉर्मेंस रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।